डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज भोगना में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने की विधि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लंबवृत्तीय शंकु होता क्या है। दैनिक जीवन में हम कुछ संलग्न प्रकार की आकृतियां देखते हैं। यह किस प्रकार की आकृतियां हैं और इनको हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, जैसे कि हम यहाँ संलग्न चित्र में देख रहे हैं, को भुजा AB के परितः घुमाने पर जो आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, यह आकृति एक लंबवृत्तीय शंकु कहलाती है। बिंदु A इस लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष, AB इसकी ऊंचाई, AC इसकी तिर्यक ऊंचाई तथा B वृत्तीय आधार का केंद्र कहलाता है। शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को हम क्रमशः H, R और L से व्यक्त करते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं कि एक साफ कागज से बने हुए शंकु को उसके शीर्ष से जाने वाली किसी भुजा या किनारे के अनुदिश काटते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम उसकी किसी भुजा या किनारे के अनुदिश उसको हम काट रहे हैं, जिससे कोई अतिव्यापिकता न हो, तथा खोलकर देखते हैं कि किस आकार के कागज से शंकु बना हुआ था। जिस भुजा या किनारे के अनुदिश हम शंकु को काटते हैं वह उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसे हम L से व्यक्त करते हैं। खोला हुआ कागज एक वृत्त के त्रिज्यखंड के रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह एक त्रिज्यखंड के रूप में दिखाई दे रहा है, या हम इसको कह सकते हैं कि एक वृत्त के एक टुकड़े के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अब यदि हम इन भुजाओं, जिनके सिरों A और B यहाँ पर अंकित हैं, को मोड़कर मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो वक्रित भाग है वह शंकु का आधार यानी उसका वृत्तीय भाग बना रहा है। यदि आकृति C में दिए गए कागज को केंद्र O से हुए जाती हुई रेखाओं द्वारा सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाए, तो ये कटे हुए भाग लगभग त्रिभुज के आकार के प्राप्त होते हैं और इनमें प्रत्येक की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई L के बराबर है। अतः यदि हम इन प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालें, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 गुणा प्रत्येक त्रिभुज का आधार, जो कि हमें यहाँ पे B1, B2, B3 दिखाई दे रहे हैं, गुणा ऊंचाई हमें L यहाँ पर रखनी होगी। और पूरे कागज का क्षेत्रफल उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा उसका हम योग कर लेंगे। जैसे 1/2 B1 गुणा L प्लस 1/2 B2 गुणा L प्लस 1/2 B3 गुणा L, इस प्रकार सभी त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो लगभग वह पूरे कागज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 L यदि हम कॉमन ले लें तो हमें B1 प्लस B2 प्लस B3 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें कि यदि B1, B2, B3 इस चित्र के अनुसार हम देख रहे हैं, तो इनको मिलाकर शंकु की वक्रित परिसीमा की लंबाई हमें प्राप्त हो जा रही है, जो कि इस शंकु का वृत्तीय आधार बना रही है। अर्थात वृत्त की परिधि 2πr होती है, जहां r आधार की त्रिज्या है। क्योंकि आधार वृत्ताकार होगा, अतः उसकी परिधि को हम 2πr ले सकते हैं। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जो प्राप्त होगा 1/2 गुणा L गुणा 2πr, और 2 से 2 कट जाएगा
तो हमारे पास शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है पाई आर एल। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि r आधार की त्रिज्या तथा l तिर्यक ऊंचाई है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से संलग्न चित्र में हम देख सकते हैं कि हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है और हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कह सकते हैं कि जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है वह उसकी ऊंचाई के वर्ग और त्रिज्या के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होती है, अर्थात L बराबर वर्गमूल h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यदि हम शंकु के आधार को भी बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें r त्रिज्या के एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े की आवश्यकता होगी और चूंकि यह टुकड़ा वृत्ताकार होगा अतः इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कि पाई आर एल है तथा वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा और हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मिल जाता है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर। अब हम इन सूत्रों की सहायता से कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक प्रश्न देख रहे हैं कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम हल करते हैं क्योंकि आधार का व्यास हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसकी त्रिज्या 10.5/2 सेंटीमीटर होगी और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो इन मानों को हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र पाई आर एल में रखते हैं और हमें गणना करने पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। एक अन्य प्रश्न हम लेते हैं जिसमें एक शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। इस प्रश्न को यदि हम हल करते हैं तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें 21 मीटर दी गई है और आधार का व्यास 24 मीटर दिया गया है, अतः आधार की त्रिज्या 24/2 अर्थात 12 मीटर हो जाएगी। हम शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में यहाँ पर इन मानों को रख देंगे और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास होता है पाई आर एल प्लस आर और इन मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं तथा गणना करने पर हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244.57 वर्ग मीटर प्राप्त हो रहा है। अब हम लंबवृत्तीय शंकु के आयतन की यदि बात करते हैं तो हम समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई वाला एक खोखला बेलन और एक खोखला शंकु लेते हैं। इसके पश्चात शंकु को हम रेत या किसी द्रव अर्थात पानी या किसी अन्य द्रव से भरकर इसको बेलन में डालते हैं और हम देखते हैं कि एक बार डालने पर इससे बेलन का कुछ भाग भर गया है। यहाँ पर हमने रंगों के सामंजस्य से भी दिखाने की कोशिश की है कि हमने जब किस रंग के शंकु को हमने प्रदर्शित किया है उससे भरते हैं तो कितना पानी का स्तर बेलन में उठता है। फिर हम दोबारा शंकु को भरकर बेलन में डालते हैं और हम देखते हैं कि बेलन का कुछ और भाग भर गया है और अब शंकु को तीसरी बार भरकर बेलन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस बार बेलन पूरा भर गया है। जैसे हम देख रहे हैं कि नीले शंकु से जो हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है उससे भरने के बाद बेलन पूरी तरह से भर चुका है। इस प्रयोग से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तीन शंकुओं का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है, अर्थात यदि बेलन और शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अर्थात बेलन का आयतन क्योंकि हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, अतः शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर आर आधार की त्रिज्या तथा एच शंकु की ऊंचाई है। अब हम इसको स्पष्ट करने के लिए एक प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी होगी। हमें गड्ढे का व्यास 3.5 मीटर दिया गया है, अतः इसकी त्रिज्या 3.5/2 अर्थात 1.75 मीटर होगी और गड्ढे की गहराई h हमें 12 मीटर दी गई है, इसको हम ऊंचाई के रूप में ले सकते हैं।
अतः गड्ढे की धारिता ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसका आयतन ज्ञात करना होगा। चूंकि गड्ढा शंकु के आकार का है तो हम शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 πr² h का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और r और h के मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं तथा गणना करने पर हमें गड्ढे का आयतन 38.5 घन मीटर प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है तथा 1000 लीटर को 1 किलो लीटर भी कहते हैं, अर्थात 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर होता है। तो हमें जो गड्ढे का आयतन मिला है 38.5 घन मीटर, वही इस शंकु के आकार के गड्ढे की धारिता भी होगी, अर्थात 38.5 किलो लीटर इस गड्ढे की धारिता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा यदि अभी तक भी आपने चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बोगना को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।